यूपी से सटे बिहार के कैमूर जिले से 3700 अवैध कारतूस बरामद किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव से शहर न्यूज में हूँ आपके साथ कृष्णा कुमार केशरी। आपको बता दें, प्रिय दर्शकों की बिहार के कैमूर जिले से बड़ी खबर निकलकर आ रही है सामने कि 3700 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। कैमूर पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी से बिहार ले जा रहा था 2 तस्कर, जहां पुलिस ने हथियार तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ये सभी कारतूस उत्तर प्रदेश से बिहार भेजा रहे थे। कैमूर एसपी हरि मोहन शुक्ला ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक कार से भारी मात्रा में कारतूस बिहार के रास्ते भेजे जा रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर कैमूर जिले के मोहनिया इलाके में वहां चेकिंग अभियान चलाया गया। जांच के दौरान एक कार को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें 3700 पीस अवैध कारतूस बरामद किए गए। इस मामले में 2 तस्करों को पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तस्करों से पुलिस पूछताछ कर रही है। तस्करों के तार किस गिरोह से जुड़े हैं, इसकी भी जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अवैध कारतूस बड़े अपराध या आपराधिक गिरोह के लिए सप्लाई किए जा रहे थे। बरामद कारतूस को जब्त कर लिया गया है और तस्करों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ कहे कैमूर एसपी खुद से उनकी जुबानी। बड़ी मात्रा में कारतूस का परिवहन हो रहा है। इसके बाद संयुक्त रूप से चेकिंग चेक पोस्ट पर लगाई गई। तो कल धोर में एक बरेजा सफ़ेद रंग की गाड़ी आ रही थी, उसको जब घेरा गया और घेरने के बाद उसका सर्च हुआ है तो उसमें 2950 कारतूस 8 mm और 750 कारतूस जो 315 बोर का बरामद हुआ है। दोनों संयुक्त रूप से 3700 कारतूस हैं। 2 व्यक्ति पकड़ाए हैं इसमें से एक यूपी का है और एक नालंदा के रहने वाले हैं। दोनों से जब संयुक्त रूप से पूछताछ की गई है तो इन्होंने बताया है कि हम लोग यूपी से अंकल जी नाम के एक व्यक्ति हैं, उनसे हम लोगों ने लेकर के इसको नालंदा पहुंचा रहे थे। जो नालंदा के व्यक्ति हैं उनके पिता के ऊपर भी इस तरह के कुछ केसेस हैं और पुलिस की बड़ी सफलता है। ये काफ़ी भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। जो कारतूस सब पकड़ाए गए हैं इनके ऊपर कभी और जमीन धाराओं में लगा हुआ है? नहीं, हमने बताया जो अभी दोनों लोग पकड़े गए हैं उन पर कोई पूर्व इतिहास नहीं है, लेकिन उनमें से एक जो नालंदा के पकड़े गए हैं उनके संभवतः जो हमको अभी तक जानकारी मिल रही है उनके पिता के ऊपर इसी तरह का केस दर्ज है। और इनके मामले में भी हम लोग, चूँकि ये लोग बिहार के कई पूछताछ में उन्होंने बताया कि कुछ जिले उन्होंने बताया जहाँ पर ये गोलियाँ बेचते थे, तो उन जिलों में हम लोग पता कर रहे हैं कि कोई आपराधिक इतिहास है या नहीं है। सर, कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे और इनका उद्देश्य क्या? देखिए, ये जो बता रहे हैं कि यूपी में कानपुर शहर है और जो ये पकड़ाया है वो भी औरैया का रहने वाला है। तो इनका कहना है कि कानपुर से ही हम लोग उसको लेकर के नालंदा की तरफ जा रहे थे और इन्होंने कुछ नाम बताए हैं जो नालंदा में और पटना में, जहाँ पर इन्होंने इस गोली की डिलीवरी करनी थी। हम लोग अभी अनुसंधान इस मामले में कर रहे हैं। आपको चीज़ और बता दें कि इनकी गिरफ्तारी के बाद और इन्हीं से प्राप्त सूचना के आधार पर नालंदा में भी गोलियां बरामद हुई हैं। तो गोली ले जाने के पीछे लोग की मकसद क्या थी सर? ये गोलियां ले जा करके अवैध रूप से इसको ऊंचे दाम पर बेचते थे और आप तो सर्वविदित है कि गोलियों का इस्तेमाल क्राइम में ही होगा। और अभी हम लोग को इस बात की भी चिंता है कि निकट भविष्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पुलिस क्या सब चीज़ों में, इन चीज़ों पर हम लोग कड़ाई कर रहे हैं कि इनका दुरुपयोग या ये सब चीज़ें इधर ना आने पाए। सर, इसके पहले भी लोग इसका परिवहन किए हैं क्या? गोली वगैरह इसका तो अभी नहीं, इन लोगों ने कुछ नहीं बताया है। लोग पूछताछ कर रहे हैं और जरूरत पड़ी तो हम लोग पुलिस रिमांड पर इनको लेंगे। सर, ये अंकल जी कौन है? अभी इन लोगों ने सिर्फ अंकल जी ही बताया है। कानपुर जी, के कानपुर के हैं। कानपुर कानपुर के हैं। सर, आपको शायद जानकारी हो, इसके पहले भी कानपुर इस मामले में बड़ा बदनाम रहा है। जी हाँ, सबसे ज्यादा आम उसके डीलर वही हैं। अभी भी कुछ जेल में है, कोई त्रिवेदी करके है। 7 हथियार जो मुंगेर ले जाया जा रहा था मुगल सराय में STF आपको बता दें, कानपुर में एक जगह है कोतवाली के पास। जी जी, वहाँ पर में जहाँ तक लगता है 70-80 दुकानें होंगी। जी जी, और मैक्सिमम जो कभी इस तरह के
बातें आती हैं वो वहीं की बातें। सर वहाँ भी गिरफ्तारी हुई है, नालंदा नहीं, में भी अभी हुई है, पटना में भी। हम इस मामले में जी। चूंकि नाम क्लियर नहीं है, हम लोग पता कर रहे हैं कानपुर या जो भी इससे संलिप्त होगा उसकी गिरफ्तारी होगी। सर टाइप ऑफ गोली एक तो बताया सर 750। एक उसकी पेंदी पर KF-8 mm लिखा हुआ है। हाँ तो ये सर 315 बोल है और सर ऊपर वाला जो 2000 या 2250 बताया गया 2950 2950 इसमें KF-8 mm लिखा हुआ है। सर वो पिस्टल की है या एक तो राइफल की है जी और एक पिस्टल 9 mm 32 32 होगा सर 32। थैंक यू सर, थैंक यू।